नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो हमारी क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो सभी छात्र छात्राएँ समय से फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड किया करें शाम के 8 बजे। ओके, और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँच जाएगी। और जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से पुराने जो जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो ये अपना काम करेंगे, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम से पहले मैथमेटिक्स अपना मजबूत कर लेंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस, एसएसटी, ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के आते हैं, उन पर हम पिछले साल से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 यानी 25 के लिए। ओके, जो 25 वाला एग्जाम आ रहा है आगामी, उसके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हर सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको फॉलो चैनल को करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों की मदद करें। ठीक है, तो आइए अब हम बना सकेगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए मैथ है। ओके, तो हमारा जो चैप्टर रहता है वो 5वां रहता है, समांतर श्रेणियाँ, यानी एक्सरसाइज हमारी जो है 5.3 आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, अन्यथा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इस वीडियो का इस सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से बाकी जो सवाल रह जाते हैं उनको आसानी से लगा सकोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हमारी समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, इनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, मीन्स जोड़ ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सूत्र पर। सूत्र कौन सा लगने वाला है यहाँ पे, तो पहले सवाल को उतार लेते हैं, फिर सूत्र भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहले का ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सूत्र भी लिखवा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो 2, 7, 12, ऐसे ही हमारा जो है 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र लगने वाला है, जो फॉर्मूला लगने वाला है, वो हमारा फॉर्मूला लगेगा n पदों का योग, या योगफल लिखें चाहे योग लिखें, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो SN बराबर होता है, SN बराबर होता है n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज को शुरू करें उसके पेज पर, फ्रंट पेज पर जहाँ पे शुरू करेंगे उसके पहले पेज पर इस सूत्र को लिख लेना होगा, ताकि नज़र पड़े तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से बने रहना होगा, अच्छे से देखना होगा, तो क्लियर हो जाएंगे सभी सवाल। ठीक है, हमारी समांतर श्रेणी है, कितनी समांतर श्रेणी है हमारी, 2, 7, 12, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या यहाँ पे n यानी n की आवश्यकता हुई। n हमारी कितनी है, 10 है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, इसलिए n कितना है, 10 है। प्रथम पद की आवश्यकता हुई, प्रथम पद ये है। हमें सार्वंतर की भी आवश्यकता हुई, इसलिए सार्वंतर भी निकाल लेंगे। जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे सवाल को, लेकिन योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर कितना, 2। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा, तो सार्वंतर डी बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद कितना, 7, 7 में से 2 माइनस कर लेंगे, 5 बचेगा। 5 हमारा क्या हुआ, सार्वंतर हो गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छी समझ में आ रही होगी। अब जो n है यहाँ पे लिख लेंगे n कितना है, n हमारा है 10, यानी 10 पदों तक का ज्ञात करना है योग, तो 10 है n। ठीक है, इस फॉर्मूले रखेंगे तो S10 बराबर का n/2, n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 हो जाएगा। कोष्टक में बड़े में 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है हमारा प्रथम पद कितना है, 2 लिख लेंगे, प्लस n 10 माइनस का 1 इंटू डी के मान कितना है, d का मान निकालें 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। अब आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो 2 से भाग देंगे, 10 में 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक को, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 गुणे का कितना हो जाएगा, 5।
9 गुणे का 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 5 गुणे का करेंगे, यहाँ कोष्टक में 4 तो 4 है ही है, 4 लिख लेंगे प्लस का 9 पंजे 45 यानी 45 हो जाएगा 45। ओके, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास 5 तो है गुणे में और इसको जोड़ लेंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ने पर हमें 5 और 4 9 हो जाएगा, सॉरी 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, और ये 4 यानी 49 हो जाएगा 49। ओके, अब इसका हम निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 निम 45, 5 निम 45, 5 का गुणा करेंगे तो 5 निम 45 का 5 हो जाएगा, हासिल लागे कितना हो जाएगा 4, हासिल 4 बन गया, 5 चौके 20 और 4 24 यानी 245 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 245 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेंगे, 5 निम 45 का 5, 45 का 5 हासिल लागी 4, 5 चौके 20 और 4 24, तो हमारा जो 10 पदों का योग आया S10 बराबर कितना आया 245 आ गया। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको जो बाद में दे रखा होता है, जैसे 10 दिया है तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है, जैसे हम दूसरे वाले सवाल को देखेंगे तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है, ऐसे ही तीसरे सवाल में देखेंगे तो हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है, चौथे सवाल में देखेंगे तो हमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये वाला इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। कहोगे कि सर ने क्या किया कि सर ने सरल सवाल सॉल्व करा दिया, तो हम ये दूसरे वाला सवाल है इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह सॉल्व करेंगे तो दूसरे सवाल में हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं से देखेंगे तो हमारा जो समांतर श्रेणी है वो -37, -33, -29 यानी 29। ओके, डॉट 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 ऐसी श्रेणी चलती है 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या करना है 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद को लिख लेंगे, प्रथम पद दिया है इसका पद। ओके, प्रथम पद ए बराबर कितना है, इस श्रेणी का प्रथम पद है -37, तो 37 लिख लेंगे -37। ओके, अब हमने क्या करना है सारवांतर निकालना है, हमें सारवांतर की भी आवश्यकता होती है सवाल में। ओके, सवाल को सॉल्व करने के लिए तो डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना होता है माइनस, दूसरा पद कौन सा है हमारा, दूसरा पद -33 है, -33 लिख लेंगे। ओके, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पहला पद कौन सा है -37, तो -37 कर लेंगे, -37 कर लेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -33 प्लस का कितना हो जाएगा 37, और 37 में से 33 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जो सारवांतर आया वो 4 आ गया। ठीक है, 4 सारवांतर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे तो n, यहाँ पे n यानी 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना है 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम वही सेम फॉर्मूले में इसी में रखने वाले n पदों का योगफल वाला, यानी Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस का 1/d, इसी फॉर्मूले में रखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारा दिया है s, n की जगह क्या रखने वाले, n की जगह यहाँ पे रखने वाले 12, तो s 12 बराबर लिखेंगे n/2, यानी n कितना है 12 है, 12/2 हो जाएगा। बड़े कोष्टक में 2 गुणा a का मान कितना है, यहाँ पे प्रथम पद है -37, तो -37 लिख लेंगे, प्लस का n-1/d, यानी n कितना है 12 है, माइनस का 1, d कितना निकाले हम, d निकाले हैं हम जो है 4 निकालें 4। ओके, 4d निकालें सारवांतर। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 12 को 6 बार कट जाएगा, 2 × 12 6 बार कट गया, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब गुणा करेंगे इसका तो माइनस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, 2 का गुणा करेंगे 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दिया 6 6 1 7 यानी 74 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, प्लस का लगा हुआ है, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, 11 गुणे का कितना करेंगे 4 करेंगे, सारवांतर कितना 4 दिया इसलिए 4 कर लेंगे। 6 गुणे का करेंगे, कोष्टक में माइनस का 74 है अंदर। ओके, इससे गुणा करेंगे 11 चौका 44 यानी 44 हो जाएगा 44। ओके, आगे करेंगे तो 6 गुणे का यहाँ से घटा लेंगे, माइनस का कितना 74 है और प्लस का कितना 44, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। ओके, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये काय का है माइनस का बचेगा, माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, तो 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 6 यानी 18 यानी 180, माइनस का 180 आ जाएगा क्या s 12 यानी 12 पदों तक का योग कितना आ जाएगा 180, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा दूसरा सवाल है उसका आंसर आया माइनस का 180। दोबारा ट्राई कर लेंगे और देख लेंगे यहाँ पे प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 37 है। ठीक है,
12 पदों तक का योग ज्ञात करना, 12 लिख लेंगे। सारवांतर निकालना, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं। दूसरा पद माइनस का 33 है, माइनस का 33 में से माइनस का 37 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। प्लस के 37 में से माइनस का 33 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। सारवांतर कितना है हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। आगे सॉल्व करने पर जब आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ गया। तो अब हमने ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया और दूसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया। कोई समस्या किसी भी छात्र को नहीं हो रही होगी, तो मुझे आशा है कि दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सवाल, अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा दूसरा रहेगा उसके सवाल लिए 3 में से 2 सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले इस सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सवाल में हमारा कह रहा है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणियाँ दी हैं, इसमें ये नहीं दे रखा कि कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, इसलिए हमें सबसे पहले n ज्ञात करना होगा, यानी पद ज्ञात करने होंगे, कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो पहले वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाला सवाल हमें दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है हमें 7 प्लस का 10 सही 1/2 दिया, प्लस का 14 दिया, प्लस का ये श्रेणी हमारी कितना प्लस का 84 यानी 84 दिया है बाद में। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। यहाँ हमें श्रेणी दे रखी है, तो यहाँ प्रथम पद हमारे पास कितना है वो उसे लिख लेंगे। प्रथम पद ए बराबर दिया हमें 7। सारवांतर को निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है हमारा 10 सही कितना 1/2 है, कितना है 10 सही 1/2 है। और माइनस का पहला पद कितना है, पहला पद 7 है, तो 7 लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 10 दूने 20 और 1 21, 21 बटे कितना 2 माइनस का 7, 1 मान कर कैंची का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7/1। तो 7 दूने 14, 14 में यानी 21 में से 14 जाएगा तो हमारे पास 7 आएगा, कितना 7 यानी 7/2 हो जाएगा। क्या 7/2 हो गया हमारा सारवांतर, हमने यहाँ से निकाल लिया। सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। अब हमने क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमने ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 84 है। तो यहाँ अंतिम पद कितना लिख लेंगे, अंतिम पद an लिखें या l लिखें, बात एक ही है। an लिखें या l लिखें, अंतिम पद ही होता है। ठीक है, तो कितना 84 है, 84 लिख लेंगे। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो an बराबर वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस का 1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्योंकि हमें यहाँ से ज्ञात करना है n, यानी कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, हमें ये नहीं पता। पहला जो सवाल था उसमें दे रखा था पहले वाले 10 पदों तक का योग, दूसरे वाले 12 पदों तक का, 11 पदों तक ऐसे दिया था। लेकिन यहाँ हमारा सवाल में स्पष्ट नहीं दे रखा कि कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है। हमें सिंपल क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है प्लस यानी योग ज्ञात करना है योगफल। ठीक है, तो यहाँ an की जगह an का मान रखेंगे 84 रख देंगे। ठीक है, a यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 7 है, 7 लिख लेंगे, प्लस का n ज्ञात करना है n माइनस का 1 × d की जगह रखेंगे कितना 7/2 लिख लेंगे, 7/2। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। 84 है तो 84 लिख लेंगे बराबर का। ठीक है, यहाँ से देखने वाले हैं तो हमारे पास इस 84 ये है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 कर लेंगे बराबर का। यहाँ से समझे, यहाँ से इसको पक्षांतर करके लाए 84 की तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा n माइनस का 1 × कितना बचेगा 7/2 बच जाएगा, 7/2। ठीक है, यानी 14 में से, यानी इससे यहाँ से देखेंगे 4 में 7 नहीं जाएगा, 14 में 7 गया 7, तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 बच गया। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना एक कम हो गया, तो कितना 77 यानी 7 हो जाएगा, 77 हो गया। ठीक है, बराबर का n माइनस का 1 × कितना है 1 × 7 कितना है 2 है। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे तो n माइनस का 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 77, तो है ये इस तरफ आएगा। तो ये जो है भिन्न पलट जाएगी, 7/2 का हो जाएगा कितना 2/7 हो जाएगा, 2/7। इससे ये कट जाएगा कितने बार, इससे 11 बार कट जाएगा, 11 बार कट गया। ठीक है, तो n माइनस का 1 बराबर का कितना 11 दूने 22, 11 दूने 22। ओके, 22 हो जाएगा 22। तो यहाँ से ये पक्षांतर करेंगे उस तरफ, ये वाला संख्या माइनस की प्लस की हो जाएगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस का 1, यानी n बराबर कितना 23 आएगा। कितना आएगा 23 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो श्रेणी दे रखी है उसके 23 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है 23 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमें प्रथम पद भी मिला, प्रथम पद तो श्रेणी का दिया है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 7 है, ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर 7 है। ठीक,
सारवांतर हम निकालें कितना, सारवांतर निकाले हैं हम d बराबर कितना निकालें, 7/2 निकालें तो 7/2 लिख लेंगे, ठीक है। यानी n यानी पदों की संख्या भी हमें पता चल गया, कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, 23 पदों तक का योग ज्ञात कर लेना है, ठीक है। आगे सॉल्व करें, कोई समस्या नहीं आएगी सभी छात्रों को। तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2 + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ओके। n की जगह 23 रखेंगे, 23 रख दिया, 23 यानी एस 23 हो गया, एस 23, ओके। कितना हो गया, एस 23 बराबर का n यानी 23/2 लिखेंगे, 23/2 लिख लिया। 2 गुणा ए प्रथम पद 7 है प्लस का n-1 इंटू डी, तो n कितना है हमारा, n है हमारे पास 23, 23 माइनस का 1 गुणा डी कितना है 7/2 है, तो 7/2 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को कन्फर्म, कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो हमारे पास लिखेंगे 23/2 लिख लेंगे, 23/2 लिख लिया। कोष्टक के अंदर 7 दूने 14, 14 लिख लेंगे, और यहाँ से 23 में से 1 जाएगा 22 बचेगा, प्लस का 22 गुणे का कितना लेंगे 7/2 लिख लेंगे। 2 से कट जाएगा 11 बार 11, ओके। 2 से 11 बार यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट गया। इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। 23 बटे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 23/2 लिख लिया, गुणे में लगा लेंगे चिन्ह, ठीक है। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 14 तो है हमारे पास, 14 लिख लेंगे, प्लस का 11 7 77 यानी 77 हो जाएगा, 77 11 7 77। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 23 बटे कितना लिखेंगे, 23/2 तो हमारे पास चलेगा ही, साथ में गुणे का। यहाँ से देखेंगे 4 में 7 जोड़ें, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा कितना, हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9, 9 हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो गया, ओके। इतनी बात समझ में आई, 9 हो गया, ठीक। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 4 में 7 जोड़ें, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 हासिल वाली, ठीक है। 23 बटे कितना है, 23/2 है, 23 पदों की संख्या थी, हमने निकाली थी, तो हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ से गुणा कर लेते 23 का, 23 एकम 23 का 3 हासिल लगा कितना, हासिल लगी 2। 23 का गुणा एक में करें, 23 एकम 23 हासिल लगा 2, 23 हो गया है ना, 3 आ गया, 2 हासिल बन गया। 3 × 207, 207 में 2 जोड़ेंगे 209 हो जाएगा, 209 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2093 बटे कितना, 2093/2 आंसर आ जाएगा इस श्रेणी का। यानी एस 23 पदों तक का योग कितना आ जाएगा, 293/2 आ जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम तीसरे वाले सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्र। तो अब हम क्वेश्चन संख्या इस वीडियो का लास्ट है, यानी क्वेश्चन संख्या जो दूसरे वाला है उसका क्वेश्चन हम तीसरे वाले को सॉल्व कराने वाले, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्र देखेंगे, अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास तीसरे वाला सवाल ये दिया। तो तीसरे वाले सवाल में हमें श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी -5 प्लस का -8 प्लस का -11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी -230 दिया है माइनस का, ओके। तो हम देखेंगे तो यहाँ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दिया, प्रथम पद ए बराबर दिया है -5 दिया प्रथम पद। सारवांतर को निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो दूसरा पद कितना है, -8, तो -8 माइनस, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद -5 है, तो -5 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें -8 और माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 5, -8 में से प्लस का 5 जाएगा, तो -3 बचेगा, क्या सारवांतर आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, अब हमें यहाँ से n यानी कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, ये हमारा सवाल में नहीं दिया है, केवल हमें श्रेणी दे रखी है। और सवाल में यही कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, इस फॉर्मूले का लगाने वाले। तो यहाँ देखेंगे जो अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है, an बराबर कितना है, -230 है, कितना है, -230। तो जहाँ an है वहाँ पे -230 लिख देंगे, जो an यानी अंतिम पद दिया है उसे 230 लिख देंगे an की जगह, ठीक है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास -5 है, -5 लिख लेंगे, प्लस का n हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी, -3 ज्ञात करें हैं, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा, -230 है, प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर का n-1 इंटू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू हो जाएगा -3, ओके। इतनी बात सभी के समझ में आई। 10 में से 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ रहेगा 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी -225 बचेगा, बराबर का n-1
इंटू कितना माइनस का 3। तो यहाँ से हम n माइनस का 1 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 225 वटे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस बन जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3 से तो 3 सत्ते 21 बचा 1 15 हो जाएगा 3 पंजे 15 ठीक है। तो n माइनस का 1 बराबर का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। n बराबर निकालेंगे तो 75 प्लस का 1 कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 76 यानी 76। तो यहाँ से हम n बराबर निकाले n यानी कितने, अब इस सवाल में कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है हमें 76 पदों तक का योग करना है हमें तीसरे वाले सवाल में ठीक है। तीसरे वाले सवाल में हम तीसरा वाली सवाल ही यहाँ से चल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पद हमें दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर दिया है कितना माइनस का 5 दिया तो माइनस का 5 लिख लेंगे ठीक है सिंपल। सार्वंतर हम निकाल चुके हैं कितना, सार्वंतर हमने निकाला है d बराबर माइनस का 3 निकाला तो माइनस का 3 निकालेंगे ठीक है। यहाँ पे n की बात करेंगे तो n बराबर कितना दिया, n बराबर 76 पदों तक का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही सेम लगाने वाले हैं, एस एन बराबर का n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है। क्योंकि हमने जो योगफल वाला फॉर्मूला होता है यानी n पदों तक का योगफल वाला फॉर्मूला होता है an यानी एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। एस 76 पदों तक का योग ज्ञात करना है इसलिए एस 76 रखेंगे, n की जगह 76 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। कोष्ठक के अंदर 2 गुणा ए, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख लेंगे प्लस का n कितना है, यहाँ से n हमारा 76 है तो 76 माइनस का 1 हो जाएगा। गुणे का d हम कितना निकालें, माइनस का 3 निकालें, माइनस का 3 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 76 बटे 2 लिख लेंगे। बड़े कोष्ठक के अंदर ये देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 धाम 2 पंजे 10 हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस 2 पंजे 10 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 75 में से 1 जाएगा, 76 में से 1 जाएगा, 76 में से 1 जाएगा, 75 बचेगा, 75 गुणे का माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया ठीक है। यहाँ से देखेंगे 76 बटे कितना लेंगे 2 लिखेंगे। कोष्ठक के अंदर हो जाएगा माइनस का 10 तो है ही ऑलरेडी पहले से, माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 3 का गुणा 5 में करें 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा ठीक है। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो 76 बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, गुणे का यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे 225 और 235 माइनस का आ जाएगा 235 ठीक है, 235 हो गया। इससे काट लेंगे, इसे कितने बार कटेगा 2 या 6 बचा 1 16 होगा, 2 8 16 38 बार वो कट गया ठीक है। अब हम यहाँ पे जो 38 का गुणा कर लेते हैं 235 में ठीक, 235 में 38 का गुणा कर लेते हैं तो माइनस का संख्या तो माइनस से लिख लेंगे बाद में ठीक है। 235 गुणा कितना कर लेंगे 38, 2 बार में गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 या 24 और 4 28 हासिल लगा 2, 8 दूने 16 और 2 18 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस लगाएंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 1, 3 पंजे 15 हासिल लगा 3 या 9 1 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा, हासिल 1 बन गया ठीक है। 3 दूने 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 हासिल वाली हो जाएगा ठीक है। 7 और 1 8 हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8930, माइनस का कितना आ जाएगा 8930 आंसर हो जाएगा इस सवाल का ठीक है। ये जो सवाल दिया है हमारा दूसरे का तीसरा, उसका आंसर हो जाएगा कितना 8930 ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये आज की वीडियो में हमने पहले के क्वेश्चनों को कराया 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। जिन छात्रों ने वो नहीं देखे तो आगे से ही देख लेंगे, जहाँ से जुड़े तो आगे से देख लेंगे ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये हमने पहले के 2 कराए और दूसरे के भी 2 कराए। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर लाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के जो हमारे सवाल बाकी रह जाते हैं उनके साथ। तो हमारे 4 से 5 पार्ट आएंगे। ये जो एक्सरसाइज 5.3 रहती है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ये चैनल आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बना रखें। तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ।